Hello students, this is Meenakshi. Welcome to my channel Maths by Meenakshi. In this video I am teaching you exercise 6.2 of chapter 6, that is lines and angles of class 9th NCERT Maths. So very first question of this exercise is, in the given figure find the value of x and y and then show that AB parallel CD. Now figure is given to you, ए बी पैरेलल सी डी, ये हमने शो करना है। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्स एंड वाई। अब ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल एक्स वाई, एक्स और 50 दोनों का लीनियर पेयर बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 50 इज इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर। So x is equal to 180 minus 50, therefore x is 130 डिग्री। अब y क्या आएगा, जब क्रॉस में लाइंस बनी होती हैं तो रीज़न क्या होता है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, y और 130। नाउ y इक्वल टू 130, रीज़न आएगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अब आप क्या देख रहे हो कि x और y दोनों आपने फाइंड किए हैं, बोथ आर इक्वल, देयरफॉर x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू 130 डिग्री। अब x और y हैं ये z फॉर्म में बन रहे हैं। अब हमने क्या कहा था कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। इट इज़ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आपने ये देखना है कि एक्स और वाई का कौन सा पेयर बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। इट मीन्स ये जो लाइंस हैं ये क्या हैं, पैरेलल। देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, यही हमने प्रूव करना था। एक्स और वाई भी फाइंड करने थे, दोनों इक्वल आए हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कन्वर्स होता है, जैसे लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, अगर एंगल इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। First question is completed. Second question is, in the given figure, if AB parallel to CD and CD parallel to EF and Y ratio Z is 3:7, we have to find the value of X. Now it is given that AB parallel CD and CD parallel EF. जब फर्स्ट लाइन सेकंड के पैरेलल है और सेकंड थर्ड के पैरेलल है तो फर्स्ट और थर्ड ये तीनों लाइंस ही क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। जब तीनों लाइंस ही पैरेलल हैं मींस ए बी और ई एफ में भी कोई रिलेशन बन सकता है, सी डी और ई एफ में तो बनेगा ही बिकॉज इट इज़ गिवन। नाउ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, इट इज़ गिवन, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। तो तीनों लाइंस क्या हो जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी। अब पैरेलल लाइंस हमें रेशियो गिवन है वाई रेशियो जेड की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट वाई क्या है हमारे पास 3x, और यहाँ पे हम x नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास x ऑलरेडी फिगर में फाइंड हमने करना है, तो हम इसको कुछ और वेरिएबल लेट कर लेते हैं a। लेट y इज़ इक्वल टू 3a, z इज़ इक्वल टू 7a। अब y और z में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा, देखो आप, कोई भी कोरिस्पोंडिंग एंगल का या अल्टरनेट इंटीरियर का, को इंटीरियर का कुछ भी नहीं बन रहा। बट x और y में रिलेशन बन रहा है को इंटीरियर एंगल्स का, क्योंकि सेम साइड के इंटरनल एंगल हैं, दोनों का प्लस क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, रीज़न क्या आएगा, को इंटीरियर एंगल्स। अब ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, और किस में रिलेशन बन रहा है, x और z में भी बन रहा है। देखो x और z ये अल्टरनेट इंटीरियर बन रहे हैं, देखो ये z फॉर्म में बन रहा है। लाइंस तो पैरेलल ही हैं, ए बी और ई एफ पैरेलल लाइंस हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल। ऑल्सो x इक्वल टू z, रीज़न क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास है 3a और z की क्या है 7a, तो हम x को यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, z। x प्लस वाई 180 है, देयरफॉर z प्लस वाई क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। x की वैल्यू को यहाँ पे हमने z पुट कर दिया, बोथ आर इक्वल। अब z और y हमारे पास क्या है, देखो 7a प्लस 3a दैट इज़ 10a इक्वल टू
180 डिग्री। अब 10A कितना आ गया हमारे पास 180 डिग्री, तो A कितना आएगा 18 डिग्री। अब A की वैल्यू आ गई हमारे पास, हमने फाइंड क्या करना था x, तो x किसके इक्वल है z के, और z की वैल्यू क्या आएगी 7A मीन्स 18 इंटू 7 दैट इज़ 126, देयरफॉर x इज इक्वल टू 126 आंसर। Now third question is, in the given figure, if AB parallel CD, EF perpendicular to CD and angle GED is equal to 126 degree, then find angle AGE, angle GEF and angle FGE। तो इस क्वेश्चन में हमने 3 एंगल फाइंड करने हैं। ध्यान से देखना, इसमें वही हम प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेंगी क्योंकि लाइंस क्या दी हुई हैं हमें, पैरेलल दी हुई हैं। नाउ AB पैरेलल CD, इफ़ AB पैरेलल CD, तो ये AGE हमने फाइंड करना है। AGE किसके इक्वल होगा, देखो GED के, Z फॉर्म में बन रहा है ये, एज AB पैरेलल CD, देयरफॉर एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED। रीज़न क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब GED हमें कितना दिया हुआ है 126, देयरफॉर एंगल AGE ये भी कितने का आ जाएगा 126 डिग्री का। अब नेक्स्ट एंगल कौन सा फाइंड करना है हमने, GEF। तो ध्यान से देखो ये GEF कैसे फाइंड होगा। अब हमारे पास GEF प्लस FED अगर हम करते हैं, FED हमारे पास 90 डिग्री का है क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो GED के इक्वल हो जाएगा। GEF प्लस FED इज इक्वल टू GED। देखो ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये एंगल बन जाएगा। अब हमारे पास FED की वैल्यू भी है, GED की भी है, जब दोनों एंगल हैं तो थर्ड भी हमारे पास आ जाएगा। FED कितने का दिया हुआ है हमें 90 डिग्री, ये है 126, तो GEF कितने डिग्री का आ गया 126 माइनस 90 दैट इज़ इक्वल टू 36 डिग्री। अब नेक्स्ट एंगल हमने कौन सा फाइंड करना है, FGE। अब देखो AB स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। नाउ AGE प्लस FGE इक्वल टू 180 डिग्री, रीज़न क्या आएगा, लीनियर पेयर। अब AGE अभी हमने फाइंड किया, ये रहा 126 डिग्री प्लस FGE इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर FGE इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 54 डिग्री। तो ये एंगल हमने फाइंड किए हैं AGE जो हमने स्टेटमेंट में फाइंड करने थे, एक ये हो गया GEF। थर्ड एंगल हमने कौन सा फाइंड किया है, FGE। तो तीनों एंगल्स इसमें फाइंड हो चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। Now fourth question is, in the given figure, if PQ parallel to ST, angle PQR is 110 degree and angle RST 130 degree, find QRS। ये एंगल हमने फाइंड करना है। अब हमें इस क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है बुक में, और वैसे भी देखो PQ पैरेलल टू ST है, बट इन दोनों लाइंस को कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो ज्वाइन कर रही है, कोई भी ऐसी ट्रांसवर्सल नहीं है जो इनको कट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे जो इसके पैरेलल हो जाएगी। ST के भी अगर हम इधर प्रोड्यूस करते हैं तो ये PQ के पैरेलल, तो हमने एक लाइन प्रोड्यूस कर दी, ठीक है, दैट इज़ XY। नाउ ST इज़ पैरेलल टू RY एंड PQ इज़ पैरेलल टू XR। PQ XY के भी पैरेलल है, XR के उसका पार्ट भी लिख सकते हो आप। तो अब हम लिखेंगे इसमें, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं हमारे पास, ठीक है, अब XY है वो किसके पैरेलल है, ST के। यहाँ पे एज PQ पैरेलल टू ST इट इज़ गिवन, ड्रॉ XY लाइन पैरेलल टू ST। अब XY ST के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो XY PQ के भी पैरेलल हो जाएगी। तो इट मीन्स ये तीनों लाइंस क्या हैं, अब पैरेलल हैं। अब ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होगा, देयरफॉर PQR प्लस QRX
इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम इस एंगल को देखें, क्योंकि ये कौन से एंगल बन रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो पी क्यू आर हमें कितने डिग्री का दिया हुआ है, 110 प्लस क्यू आर एक्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यू आर एक्स कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री। नेक्स्ट, तो हमारे पास नेक्स्ट एंगल है वो है टी एस आर वाई। अगेन एज एस टी पैरेलल एक्स वाई, टी एस आर प्लस एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीज़न क्या आएगा, को इंटीरियर एंगल्स। तो टी एस आर हमें कितने डिग्री का दिया हुआ है, 130 डिग्री का, और एस आर वाई कितने डिग्री का आ जाएगा, 180 माइनस 130 दैट इज़ 50 डिग्री। अब ये एंगल हमारे पास आया 70 डिग्री और ये एंगल आया हमारे पास 50 डिग्री। अब ये एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के तीनों एंगल्स का प्लस क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। नाउ एंगल क्यू आर एक्स प्लस क्यू आर एस प्लस एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न आएगा स्ट्रेट लाइन एंगल्स। क्यू आर एक्स कितने डिग्री का है, 70 डिग्री, प्लस क्यू आर एस हमने फाइंड करना है, और एस आर वाई कितना फाइंड किया है, 50 डिग्री, 180 डिग्री। क्यू आर एस कितने डिग्री का आ जाएगा, 180 माइनस 120 दैट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। Fifth question is, in the given figure, if AB parallel CD, now lines are given to be parallel. If APQ is 50 degree and PRD is 127 degree, find x and y. Now we have to find the value of x and y. अब दो लाइंस पैरेलल हैं, हम देखेंगे कि x का जो रिलेशन है किसी भी एंगल के साथ बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है। अब x है हमारे पास, क्या आ रहा है, देखो ये हमारे पास z बन रहा है। लाइंस पैरेलल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। एज ए बी पैरेलल सी डी, देयरफॉर ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर। रीज़न alternate interior angles. Now APQ is 50 degree and PQR is x. 50 degree is equal to x. Therefore x is equal to 50 degree. तो x आ गया हमारे पास 50 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है y। तो y दो तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये देखो, ये ट्रायंगल के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल हो गया और एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा। एक एंगल हमारे पास है, दूसरा हम फाइंड कर लेंगे। दूसरा मेथड क्या है कि ए पी आर इज़ इक्वल टू पी आर डी। ये देखो, ये भी एक जेड बन रहा है, ये मेथड भी कर सकते हो। इसमें क्या होगा, 50 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 127। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से होगा। अगर आपने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से करना है तो वो भी हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इंटीरियर एंगल के प्लस के इक्वल होता है। तो कोई भी आप कर सकते हो, तो मैं आपको अल्टरनेट इंटीरियर वाला ही करवा रही हूँ। अगेन एंगल ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी। अब ए पी आर है, दो एंगल्स का प्लस है, 50 प्लस वाई, और इसका रीज़न भी लिखना है आपने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पी आर डी कितना दिया हुआ है, 127। तो वाई कितना आ जाएगा, 127 माइनस 50 दैट इज़ इक्वल टू 77। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 77। दिस इज़ आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 6 इज, इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel CD. Now this is the figure of 6th question. So I am telling the solution now. Now solution of 6th question is this. अब हमें गिवन है कि पी क्यू और आर एस दो मिरर हैं, ठीक है।
दो मिरर हैं जिनकी जो प्लेस है वो क्या है, एज अ पैरेलल लाइंस, मीन्स दो मिरर रखे हुए हैं और दोनों पैरेलल रखे हुए हैं। तो एक रे आती है ए बी जो इसको रिफ्लेक्ट करती है, फिर ये रे मूव करती है पाथ बी सी के अलॉन्ग, फिर इसका जो पाथ है वो क्या हो जाता है, दूसरे मिरर को रिफ्लेक्ट करती है जो जिसका पाथ क्या हो जाता है सी डी। वो मीन्स इस वे में जो रे है वो मूव कर रही है। अब हमने क्या शो करना है कि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। अब ए बी पैरेलल सी डी सिंपल है कि पैरेलल कब होगा, यहाँ पे देखो ये जेड बन रहा है, हमें साफ ही दिख रहा है इसमें। तो अगर हम ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव कर दें, अगर हम ये ए बी सी और बी सी डी को इक्वल प्रूव कर दें तो हमारी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो अब हम ये एंगल्स कैसे प्रूव करेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पी क्यू लाइन के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी एम और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी एन। तो आप सोल्यूशन कैसे लिखोगे इसका, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर ऑन आर एस। अब जब लाइंस पैरेलल हैं तो लाइंस के जो परपेंडिकुलर हैं वो भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल, एज पी क्यू पैरेलल आर एस। जब पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं तो बी एम और सी एन भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। देयरफॉर बी एम पैरेलल टू सी एन। अब ये जो परपेंडिकुलर है इस एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एंगल 1 एंगल 2, सिमिलरली इधर एंगल 3 एंगल 4। अब ये देखो ये बी एम है जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 और 2, 3 और 4। अब ये देखो बी एम और सी एन क्या हैं, पैरेलल हैं और ये जेड बना रहे हैं, ये 2 और 3 एंगल जेड बना रहे हैं, ठीक है। तो बी एम पैरेलल सी एन, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। रीज़न क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब 2 और 3 इक्वल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की कंडीशन से। अब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन लॉ क्या होता है कि दो रे जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं उन दोनों के बीच के जो एंगल हैं जो परपेंडिकुलर हैं वो दो एंगल में इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू, यहाँ ऑल्सो लिख सकते हो, ऑल्सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड 3 इक्वल टू 4 बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे। अब 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। अब हम क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 4। अब ये चारों एंगल क्या हो गए हैं, इक्वल, ठीक है। अब हमने क्या प्रूव करना है, एंगल ए बी सी बनाना है। नाउ अब क्या करेंगे हम, ये चारों एंगल इक्वल हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4 होगा। देखो ये चारों इक्वल हैं, सपोज 60 60 के हैं तो किन्हीं भी दो एंगल्स को प्लस करोगे बाकी दोनों एंगल्स के प्लस के इक्वल आएगा। तो 1 + 2 से क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी सी, और 3 + 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी डी। देयरफॉर इट इज़ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो ए बी पैरेलल सी डी। अब देखो ये कंप्लीट एंगल ए बी सी और बी सी डी ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, और ये पेयर बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। ये प्रूव हो गया। विद दिस क्वेश्चन योर एक्सरसाइज 6.2 इज़ completed. Thanks for watching this video. Please subscribe my channel. Press bell icon for more videos. Please like and share also. Thank you.